किसान भाइयों, क्या आप भी 2025 के अंदर खेती से कुछ अलग करना चाहते हो? तो ये वीडियो खास आज आपके लिए है। आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ खेती से तरक्की करने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा फसलें जिसको अगर आप जनवरी माह में लगाते हो तो जनवरी माह में लगाने के बाद आप सितंबर अक्टूबर तक अच्छा खासा उत्पादन और ज़बरदस्त मंडी भाव भी यहाँ पर ले सकते हो। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ जनवरी में लगाई जाने वाली 8 से 10 कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिसको आप सही समय पे लगाते हो, सही तरीके से लगाते हो, बेस्ट वैरायटी का चुनाव करते हो, देखभाल सही तरीके से करते हो, सही दवाइयों का प्रयोग करते हो, तो आने वाले समय के अंदर आप खेती से बहुत कुछ कर सकते हो और अच्छी खासी तरक्की भी यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक एक फसल के बारे में बारीकी से बताऊँगा और आपको मैं ये बताता हूँ कि आज जो हमने फसलें सिलेक्ट की हैं वो एक ऐसी फसल हैं जिसमें 3 या 4 फसलें तो ऐसी हैं जिनको आप जनवरी माह में लगाने के बाद सितंबर और अक्टूबर तक अच्छी खासी उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे नंबर 1 पर जो हमने फसल के समय सिलेक्ट की है वो एकमात्र ऐसी फसल है कि उसकी तुलना आप किसी भी सब्जी फसल के साथ नहीं कर सकते। तो सबसे नंबर 1 पे जो हमने यहाँ पर फसल का चुनाव किया है वो है आपकी भिंडी की खेती। देखिए, अगैती भिंडी की खेती आप 15 जनवरी के तुरंत बाद यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि 15 जनवरी के बाद मौसम हल्का हल्का गर्म होने लगता है और मौसम में एक तरीके से कह सकते हैं कि जलवायु के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अगैती भिंडी की खेती कर देते हैं 15 जनवरी के तुरंत बाद, तो आपकी जो भिंडी में हार्वेस्टिंग होता है वो होता है भैया मार्च के माह में, और मार्च माह के अंदर भिंडी का रेट रहता है वो रहता है 80 से 100 रुपया किलो यहाँ पर। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया था, भिंडी की खेती की तुलना आप किसी और खेती से नहीं कर सकते, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी खेती जिसके अंदर दूसरे या तीसरे दिन पर डे हार्वेस्टिंग होता है। और दूसरी बात, इसको आप जनवरी में माह में लगाने के बाद सितंबर अक्टूबर तक अच्छा खासा उत्पादन यहाँ पर ले सकते हो। तो आपको करना सही ज़मीन का चुनाव करना है। आपकी ज़मीन भरपूर उपजाऊ होनी चाहिए, साथ में आपको उसके अंदर गोबर का खाद डालनी है। गोबर के साथ साथ बीज को आपको ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना है ताकि आपकी खेती में जड़ गलन की उमस की समस्या ना आए। कावेरी का आपको सीड लेना, जो ओकरा कावेरी सीड्स आता है उसका आपको यूज़ करना और यहाँ पर भिंडी की बिजाई कर देनी है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 15 जनवरी के बाद ही आपको बुझाई करनी है, 15 जनवरी से पहले यहाँ पर आपको बिजाई नहीं करनी है। नंबर 2 पे किसान भाई हमने फसल सेलेक्ट की है वो है आपकी गिलकी या नेनुआ की खेती। देखिए, इसको कुछ जगह पर गिलकी भी कहते हैं, कुछ जगह पर नेनुआ भी कहते हैं, और भारत के अंदर कुछ जगह पर इसको तुरई का नाम भी दिया जाता है। तो इसकी खेती भी एकमात्र ऐसी खेती है जिसको आप 15 जनवरी के बाद तुरंत लगा देते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग आपकी मार्च के महीने में हो जाएगी, और मार्च के महीने में इसका रेट आपको 70 से 80 रुपये किलो तक मिल सकता है। दूसरी इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर लागत की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर रोग बहुत ही कम आते हैं। और तीसरी सबसे खास बात इसकी ये होती है कि इसमें जो ये फसल आपकी चलती है वो सितंबर अक्टूबर तक चलती है, यानी जनवरी माह में लगाने के बाद आप सितंबर अक्टूबर तक इससे अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको सही ज़मीन का चुनाव करना है। BNL की जो आलोक तुरई आती है सबसे बेस्ट है, उसके आपको बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना है और यहाँ पर आपको इसकी बिजाई कर देनी है। आपकी ज़मीन प्रॉपर उपजाऊ होनी चाहिए, साथ में आप देसी खाद जरूर डाल दें। देसी खाद डालने के बाद ही आपको इसकी बिजाई करनी है, क्योंकि देसी खाद से रोग कम आते हैं और फसल अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पर कर जाती है। नंबर 3 पे किसान भाई जो हमने यहाँ पर फसल सिलेक्ट की है वो है आपकी टिंडा की खेती। देखिए, टिंडा एकमात्र ऐसी खेती है जो लगाने के बाद 60 दिन के अंदर 60 से 55 दिन के हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी इसकी खास बात ये होती है कि 2 माह आप इसे ताबड़तोड़ उत्पादन के साथ साथ बेहतरीन रेट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको फटाफट ज़मीन तैयार करनी है। इसकी बिजाई भी आपको 15 जनवरी के बाद ही करनी है, 15 जनवरी से पहले नहीं करनी है, क्योंकि 15 जनवरी से पहले ठंड रहती है। ठंड में बीज में जमने में अंकुरण में दिक्कत आती है, साथ में ठंडी के अंदर बीज कम जमता है और आपको इससे दिक्कत भी यहाँ पर हो सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आपको 15 जनवरी के बाद ही टिंडे की बुआई करनी है। बेस्ट वैरायटी की थोड़ी सी बात करूँ तो माइको का बीज आप लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। साथ में देसी खाद आपको जरूर डालना है, क्योंकि देसी खाद से फसल अपनी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। और दूसरी, इसका रेट भी आपको आगे चलने के बाद अच्छा खासा यहाँ पर मिल सकता है।
नंबर 3 पे क्या है, मैंने जो फसल यहाँ पर चुनाव किया है वो है आपकी बैंगन की खेती। देखिए यानी 15 जनवरी के बाद तुरंत अगर आप बैंगन की बिजाई कर देते हैं, यानी प्लांटेशन का कर देते हैं, तो आपका जो बैंगन यहाँ पर चलने वाला है वो चलने वाला है भैया मार्च के अंदर। और मार्च के अंदर मार्केट के अंदर बैंगन की टूट होती है, इसलिए आपको इसका रेट अच्छा मिलेगा। साथ में बैंगन, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंगन भी एकमात्र ऐसी खेती है जिसको अगर आप यहाँ पर जनवरी माह के अंदर लगा देते हैं तो आप सितंबर अक्टूबर तक इससे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक बार लगाने के बाद आप लंबे समय तक बोले तो आप सितंबर अक्टूबर तक इससे अच्छा खासा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अच्छा खासा रेट भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर थोड़ी सी बेस्ट वैरायटी की अगर हम बात कर लो तो आप यहाँ पर किलोस कंपनी का आज भी F1 बैगन ला सकते हैं। बहुत टॉप बैगन है, इसकी क्वालिटी बहुत शानदार है। साथ में इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि इस खेती के अंदर माल बहुत ज़्यादा निकलता है। नंबर 5 पर किसान भाई जो मैंने यहाँ फसल ली है वो है आपकी मिर्च की खेती। देखिए मिर्च की खेती भी एकमात्र ऐसी खेती है जिसको आप 15 जनवरी के बाद अगर प्लांटेशन कर देते हैं तो सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पर अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी खास बात ये होती है कि इसके अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि देखिए मिर्च के अंदर अगर आप अच्छी तरीके से अगर ग्रो कर देते हैं और सही वैरायटी का चुनाव कर देते हैं। सही वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर BNR की 6013 जो 29 मिर्च आती है 6013 उसका आप चुनाव कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट वैरायटी है और इस वैरायटी की जो डिमांड है पूरे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। यानी पूरे देश के अंदर आप किसी मंडी के अंदर इसको आप आसानी से बेच सकते हैं और इसके अंदर जो माल निकलता है बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, फटाफट देसी खाद जरूर डालना है खेती के अंदर। देसी खाद डालकर ही आपको इसका प्लांटेशन करना है। नंबर 6 पे किसान भाई जो हमने फसल सेलेक्ट की है वो है आपकी यहाँ पर तरबूज की खेती। देखिए अगैती अगर आप तरबूज की खेती कर देते हैं 15 जनवरी के तुरंत बाद, तो भैया आने वाले समय के अंदर आप खेती से धमाल मचा सकते हैं, क्योंकि तरबूज एकमात्र ऐसी खेती जिसके अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा निकलता है। यानी इसके अंदर उत्पादन जो होता है बहुत ज़्यादा निकलता है और इसका जो रेट होता है मार्च माह के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। इसका रेट मान के चलना, अगर आपको 20 से 25 रुपये किलो का मिल जाता है तो आप नोटों का ढेर यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसका रेट 20 से 25 रुपये किलो का मिल जाता है तो आप यहाँ पर नोटों का ढेर लगा सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी खेती है, क्योंकि तरबूज का एक एक जो दाना होता है यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, जो दाना होता है 150-200 रुपये का बैठता है। अगर आपको 20 या 25 रुपये किलो का रेट यहाँ पर मिल जाता है और अगर आप 15 जनवरी के बाद तुरंत खेती कर देते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 20 से 25 रुपये किलो का रेट आराम से मिल जाएगा मार्च सप्ताह के अंदर। तो नंबर 7 पर किसान भाई जो हमने फसल सेलेक्ट की है वो है आपकी यहाँ पर गोभी की खेती। अगर आप जनवरी के माह में गोभी की खेती कर देते हैं तो आप अच्छी खासी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि अगर जनवरी में आप गोभी लगाते हैं तो आपकी जो गोभी होती है मार्च के अंदर चलती है और मार्च के अंदर होली के आसपास जब आपकी गोभी चलती है तो इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज़ जो होती है, किसान भाई इस समय खेती करते नहीं है तो इस समय आपको रेट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, फटाफट सही वैरायटी का चुनाव कर देना है। बोले तो आप क्लोज कंपनी की माधुरी F1 गोभी लगा सकते हैं, बहुत टॉप है इस समय लगाने के लिए। इसके लिए भी आपको खेती के अंदर अगर देसी खाद डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आपकी गोभी में ग्रो अच्छा होता है, साथ में आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रो कर जाती है। तो किसान भाई जैसे कि मैंने आपको बताइए 8 से जो 9 महीने आपको यहाँ पर सब्जी वर्ग की फसलें बताई हैं, इनको अगर आप जनवरी माह में लगा देते हैं तो आप बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं खेत से और अपना 2025 है आप इसमें अपनी किस्मत को बदल सकते हैं इन फसलों को लगाकर। और जो आज मैंने आपको जानकारी दी है बहुत ही बढ़िया फसलें हैं खेती से तरक्की करने के लिए।